हेलो। देखिए, आज हम जो है एक नए टॉपिक का शुभारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है मानव नेत्र। और मैं समझता हूँ, देखिए, कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जितने भी परीक्षाएं आज तक हुई हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के अंदर इस प्रकार का प्रश्न आया हुआ है। साथ में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा हो या अदरवाइज़ अन्य बोर्डों के द्वारा जो भर्ती परीक्षा हुई हैं, उनमें से उन सभी में इस टॉपिक के अंदर से प्रश्न निश्चित रूप से पूछा गया है। तो आप सभी ध्यान दीजिए, हम पढ़ रहे हैं मानव नेत्र। मानव नेत्र की संरचना। अब मानव नेत्र की संरचना किस प्रकार की होती है, तो ज़्यादातर जो प्रश्न आता है कि मानव नेत्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाकर इसके विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। या तो इस तरह से प्रश्न आता है, या फिर इस तरह से प्रश्न आता है कि मानव नेत्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके निम्न कोई दो भागों का वर्णन कीजिए। या नीचे वो लिख देगा, आपको 4 भाग देगा या 2 भाग देगा, तो आपको जो देगा उन्हीं के बारे में जो है आपको सबसे पहले उन्हीं के बारे में जो है आपको लिखना है, उन्हीं के बारे में जो है आपको वर्णन करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मानव नेत्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका चित्र किस प्रकार से होता है वो देखिए आप कि सबसे पहले हम जो है एक लेंस बनाएंगे, ये लेंस, ठीक है। ये लेंस बनाने के बाद में इसे नेत्र गोलक के रूप में हम जो है कन्वर्ट करेंगे। ये नेत्र गोलक हमारा हो गया है, ठीक है। इसके बाद इस तरह से बनाएंगे हम, इस तरह से, ठीक है। और ये बनाने के बाद इसको इस तरह से थोड़ा सा उभार करके हमको गोला करना है, और फिर जो है इसको इस तरह से आपको बनाना है। ये बनाने के बाद फिर जो है एक लेयर और उसको उभार करके आपको बनाना है ऐसे। और ये देखिए, इस तरह से आपको ये बनानी है। ये बनाने के बाद देखिए, अब ये जो है ये आपको आपकी पलकें बनानी है इस प्रकार से। और ये देखिए आप, ये इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, इसका नामकरण करते हैं। नामकरण किस प्रकार से किया जाएगा, तो देखिए हम सबसे बाहरी परत जो सतह होती है इसे श्वेत पटल कहा जाता है। श्वेत पटल, इस श्वेत पटल को दृढ़ पटल के नाम से भी जाना जाता है, दृढ़ पटल कहा जाता है, ठीक है। इसके सेकंड नंबर की जो स्तर है इसे कहा जाता है रक्तक पटल, और रक्तक पटल को कोरोइड स्तर के नाम से भी जाना जाता है, कोरोइड स्तर इसे कहा जाता है। इसके बाद ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसे कहा जाता है दृष्टि पटल, दृष्टि पटल कहा जाता है। इसे रेटिना के नाम से भी जाना जाता है। तो दृष्टि पटल का ही उपनाम क्या होता है, रेटिना होता है। इस रेटिना के बीच में एक बिंदु होता है जिसे पीत बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पीत बिंदु कहा जाता है। इसके बाद अंध बिंदु, जहाँ से दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क की ओर जाती हैं उस क्षेत्र को अंध बिंदु कहा जाता है। तो ये रहा इसका अंध बिंदु, ठीक है, ये अंध बिंदु रहा। अब ये जो नीचे मैंने निकाली है ये तंत्रिका हैं, जिसे कहते हैं हम दृष्टि तंत्रिकाएं या दृक् तंत्रिकाएं। दृष्टि तंत्रिकाएं या दृक् तंत्रिकाएं इन्हें कहा जाता है। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए ये हैं पलकें, ये मानव नेत्र की पलक हैं। ये क्या है, ये नेत्र लेंस है। तो ये उत्तल लेंस एक तरह से दिख रहा है आपको। इसके बाद ये लेंस जहाँ से जिस मांसपेशियों के द्वारा बंधा होता है या जिनके बीच में टिका होता है उसे बोलते हैं पक्षमाभी पेशियाँ। पक्षमाभी पेशियाँ इन्हें कहा जाता है। ध्यान रहे, 6 नंबर का मेजर क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, इसलिए आप सभी को नितांत आवश्यक है कि इस प्रश्न को जो है आप जो है आज की आज ही जो है इसको लर्न करना है, ठीक है। इसके बाद ये जो वाला भाग है इसे कहा जाता है कॉर्निया, और कॉर्निया को स्वच्छ मंडल के नाम से भी जाना जाता है। स्वच्छ मंडल इसे कहा जाता है। ये स्वच्छ मंडल आपका हो गया है कॉर्निया जिसे कहते हैं अपन। इसके बाद ये जो द्रव यहाँ भरा होगा इसे नेत्रोद्रव या जलीय द्रव के नाम से जाना जाता है, नेत्रोद्रव, ठीक है। इसके बाद ये जो दोनों रचना है इन्हें कहा जाता है आइरिस या परितारिका। आइरिस या परितारिका कहा जाता है, ठीक है। आइरिस या परितारिका इसे कहा जाता है। इसके बाद ये जो बीच का जो भाग है लेंस और रेटिना के बीच, इसे कहा जाता है काचाभ द्रव। काचाभ द्रव कहा जाता है। इन लाइनों को अगर आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा इस तरह से जो है आप इनको हल्का सा इस तरह से आप कर सकते हैं, इस तरह से, ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छा दिखे, ठीक है। ये हो गया है। प्रश्न है कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए, तो हमने इसका चित्र बना दिया है। अब क्या करना है, अब करना है इसका वर्णन किस प्रकार से करना है।
आपको ध्यान रखना है द स्ट्रक्चर ऑफ द आई, मानव नेत्र की संरचना आपको बनानी है। किस प्रकार से इस चित्र को बनाना है, एक बार इसको देख लीजिए आप। चित्र मैंने बहुत अच्छी तरीके से बना दिया है, लेकिन फिर भी जो है आप सभी को इसको और बढ़िया तरीके से बना सकते हैं, तो आप बनाइए। ठीक है, चित्र बनाने के बाद में देखिए अपन बात कर रहे हैं कि मानव नेत्र की संरचना को हम समझाएंगे, लेकिन इससे पहले इसकी भूमिका इंट्रोडक्शन देखिए कि मानव नेत्र जो होता है, तो मानव नेत्र का व्यास जो होता है लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। यह प्रश्न 1 नंबर में प्रश्न है, और इस प्रकार के प्रश्न एक एक नंबर में पूछे जाते हैं कि मानव नेत्र का जो व्यास होता है, मानव नेत्र गोलक का जो व्यास होता है वो कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है, 2.5 सेंटीमीटर के आसपास जो है लगभग इसका व्यास होता है। मानव नेत्र जो है प्रकाश के द्वारा हमें वस्तुओं को देखने में समर्थ बनाता है। मानव नेत्र प्रकाश के द्वारा वस्तुओं को देखने में हमें समर्थ बनाता है। ठीक है, हमें कैपेबल करता है कि वास्तव में जो है हम वस्तु को देख पाते हैं, और ये सारी क्रियाएं जो होती हैं या देखने का जो सामर्थ्य हमारे अंदर आता है वो मानव नेत्र के द्वारा था। लेकिन इस क्रिया में प्रकाश की भी अपने आप में एक भूमिका होती है, तो मानव नेत्र प्रकाश के द्वारा वस्तुओं को देखने में हमें समर्थ बनाता है। ठीक है, तो ये तो रही बात इसकी। मानव नेत्र के द्वारा ही यूं कह सकते हैं हम इस रंग बिरंगे संसार को हम देख पाते हैं। यह है शरीर का एक महत्वपूर्ण संवेदनशील अंग होता है। ये मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। कौन? नेत्र होता है। मानव नेत्र वर्तमान के ऑटो फोकस कैमरे की भांति कार्य करता है। ये भी प्रश्न देखिए, मानव नेत्र वर्तमान में जो ऑटोमेटिक स्वचालित जो कैमरे होते हैं, ऑटो फोकस कैमरे की भांति काम करता है। कौन? कैमरे की भांति कार्य करता है। कौन? मानव नेत्र। मानव नेत्र वर्तमान में ऑटो फोकस कैमरे की भांति कार्य करता है। ये बात भी हमारे समझ में आ गई है। किस कैमरे की भांति कार्य करता है? ऑटो फोकस, जो ऑटोमेटिक स्वचालित जो कैमरे होते हैं उसकी तरह जो कार्य करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी संरचना को। इसकी संरचना को डिस्क्राइब करते हैं, उनका वर्णन करते हैं, एक एक करके एक बिंदु को हम समझते हैं। तो देखिए आप, यहाँ से हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी संरचना। चित्र आपके सामने बना हुआ है, इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं इसकी संरचना। संरचना में सबसे पहला बिंदु लेते हैं हम श्वेत पटल। नंबर 1 बिंदु इसका कौन सा लिया हमने? श्वेत पटल। अब इसको किस प्रकार से डिस्क्राइब करना है वो देखिए। श्वेत पटल, तो श्वेत पटल को दृढ़ पटल भी कहा जाता है। श्वेत पटल को दृढ़ पटल भी कहा जाता है। ये मानव नेत्र भित्ति का सबसे बाहरी स्तर होता है। दिख भी रहा है आपको चित्र में, ये सबसे बाहरी स्तर होता है, जिसे दृढ़ पटल के नाम से भी जाना जाता है। ये कैसा होता है? ये सख्त का मतलब होता है मजबूत। ये सख्त होता है, दृढ़ होता है, यानी कठोर होता है। इसके अलावा जो है ये अपारदर्शी होता है। पारदर्शी नहीं होकर के कैसा होता है? ये अपारदर्शी होता है। तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो थी, कुछ विशेषताएं जो थी इसकी, कि क्या क्या होता है, हमने बताया कि श्वेत पटल को दृढ़ पटल भी कहा जाता है। ठीक है, ये मानव नेत्र भित्ति का सबसे बाहरी स्तर होता है, जो सख्त, दृढ़ व अपारदर्शी होता है। ये मानव नेत्र के आंतरिक भागों की सुरक्षा करने का कार्य करता है। क्या करता है ये मानव नेत्र के आंतरिक भागों की सुरक्षा करने का कार्य करता है। इसीलिए इसे मानव नेत्र का सुरक्षा कवच कहा जाता है। तो मानव नेत्र का सुरक्षा कवच कहा जाता है, श्वेत पटल या दृढ़ पटल को कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा पहला बिंदु जो है यहाँ से कंप्लीट होता है। दूसरे बिंदु की बात कर रहे हैं, रक्तक पटल। तो ये मानव नेत्र भित्ति का दूसरा स्तर होता है। ये मानव नेत्र भित्ति का दूसरा स्तर होता है, जो श्वेत पटल के ठीक नीचे स्थित होता है। बिल्कुल चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा है कि ये इसके जस्ट नीचे स्थित है। ठीक है, तो हमने क्या बात की कि ये मानव नेत्र भित्ति का दूसरा स्तर होता है, जो रक्तक पटल के जो श्वेत पटल के ठीक नीचे स्थित होता है। इसे कोरोइड स्तर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे कोरोइड स्तर भी कहा जाता है। ठीक है, ये काले रंग की झिल्ली के समान पर्दा होता है। ये काले रंग की झिल्ली के समान होता है। अब काले रंग की झिल्ली के समान होता है तो आपको पता है कि काला रंग क्या करता है। काला रंग जो है समस्त रंगों को जो है अवशोषित करने का सामर्थ्य उसके अंदर होता है। तो ये काले रंग की झिल्ली के समान होता है तथा ये प्रकाश का अवशोषण करता है। अब अलग अलग आपसे प्रश्न यहाँ से किए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं कि किस मानव नेत्र के किस भाग को जो है उसका सुरक्षा कवच कहा जाता है। तो हमने बात की कि श्वेत पटल या दृढ़ पटल को कहा जाता है। मानव नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश का अवशोषण करता है? हम कहेंगे रक्तक पटल करता है।
ठीक है, कौन करता है? रक्तक पटल करता है। तो ये प्रकाश का अवशोषण करता है तथा रेटिना को ऑक्सीजन व पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, तो इसके दो कार्य हमारे मुख्य रूप से हो गए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि कोरोइड स्तर या रक्तक पटल के क्या कार्य हैं, तो हम कहेंगे कि जो है ये प्रकाश का अवशोषण करता है तथा यह रेटिना को जो है ऑक्सीजन व उसे पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो आपका ये पहला बिंदु समाप्त हो गया, ये दूसरा बिंदु समाप्त हो गया है। तीसरा बिंदु आपका आता है दृष्टि पटल। क्या आता है? दृष्टि पटल आता है। अब इसे किस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि दृष्टि पटल ये मानव नेत्र भित्ति का तीसरा और अंतिम स्तर होता है जो रक्तक पटल के ठीक नीचे स्थित होता है। यह मानव नेत्र भित्ति का तीसरा व अंतिम स्तर होता है जो रक्तक पटल के ठीक नीचे स्थित होता है। इसे रेटिना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे रेटिना भी कहा जाता है। तो मानव नेत्र भित्ति के किस स्तर को रेटिना कहा जाता है? दृष्टि पटल को कहा जाता है। ये क्या कार्य करता है? ये प्रतिबिंब बनाने का कार्य करता है। क्या काम करता है? तो मानव नेत्र का कौन सा भाग प्रतिबिंब बनाने का कार्य करता है? ये जो है रेटिना करता है। ठीक है, तो मानव नेत्र का जो दृष्टि पटल है ये प्रतिबिंब बनाने का कार्य करता है, जिसे रेटिना भी कहा जाता है। अब आप देखिए कि प्रतिबिंब यदि रेटिना पर बनता है तो ही हमको वो दिखाई देता है, अन्यथा वो हमको दिखाई नहीं देगा। यदि किसी वस्तु का अस्पष्ट या धुंधला प्रतिबिंब बन रहा है, वो चीज़ हमको दिखाई नहीं दे रही है, तो इसका मतलब यह है कि उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन रहा है। अतः हम यूँ कह सकते हैं कि रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब भी दिखाई देता है। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तो हमको वस्तु नजर आएगी, अन्यथा वो वस्तु हमको नजर नहीं आएगी। ठीक है, तो ये तो रहे आपके तीन स्तर। इसके बाद में मैं पढ़ता हूँ चौथा स्तर। चौथा स्तर क्या होता है? कॉर्निया। कॉर्निया को स्वच्छ मंडल भी कहा जाता है। कॉर्निया को स्वच्छ मंडल भी कहा जाता है। अब ये क्या होता है कि आंख के उभरे हुए भाग को कॉर्निया कहा जाता है। आंख के या नेत्र के उभरे हुए भाग को कॉर्निया कहा जाता है। ये क्या कार्य करता है? ये प्रकाश का अपवर्तन करता है। क्या काम करता है? ये प्रकाश का अपवर्तन करता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नेत्रदान के समय नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है। बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि सब संपूर्ण नेत्र दान में दिया जाता है, या उसका लेंस दान में दिया जाता है, या कॉर्निया जो है दान में दिया जाता है, या आइरिस जो है दान में दी जाती है। ऐसा नहीं है। इसका जो सीधा सा उत्तर होता है, और मैं आपको बताऊं बोर्ड के प्रश्न तो है ही है, साथ में आपका एक कंपटीशन लेवल के जो जीएस में, जनरल साइंस में जो प्रश्न बनते हैं, बहुत ज़बरदस्त प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो मैंने आपसे कहा है कि कॉर्निया की अगर बात कर रहे हैं तो नेत्रदान के समय कॉर्निया वाला भाग ही जो है नेत्रदान के रूप में दान में दिया जाता है। ठीक है, तो एक बात और मैं आपको बता दूं कि दान करते समय पूरी आँख को नहीं निकाला जाता। इस प्रकार से मानव चेहरे का किसी भी प्रकार से कोई विरूपण नहीं होता है। ये लोगों की भ्रांतियाँ हैं कि नेत्रदान करने से ऐसा होता है, आंखें निकाल ली जाती हैं। आंखें नहीं निकाली जाती हैं, केवल उसके जो है कॉर्निया वाले भाग को ही निकाला जाता है। तो इससे किसी भी प्रकार का कोई विरूपण नहीं होता है। ठीक है, दूसरी बात, मरने के जस्ट 5 से 6 घंटे के भीतर जो है नेत्रदान किया जा सकता है। और नेत्रदान में ज़्यादा समय नहीं लगता, 10 से 15 मिनट का जो है समय लगता है, बहुत कम समय लगता है। और निश्चित रूप से ही आप हम सभी को जो है ये प्रक्रिया अपनानी चाहिए, क्योंकि मरने के बाद में भी व्यक्ति जो है दूसरे लोगों के अंदर जिंदा रह सकता है। और इसे जो है एक महादान की श्रेणी में जो है रखा गया है, नेत्रदान महादान। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कि नेत्रदान के समय जो है कॉर्निया वाले भाग को ही दान में दिया जाता है। तो ये हमारा चौथे नंबर का पॉइंट हो गया है। अब 5वें नंबर के पॉइंट की बात करते हैं, आइरिस या परितारिका। आइरिस क्या होता है कि लेंस के आगे, या यूं कहें कि कॉर्निया के पीछे झिल्ली नुमा रचनाएं होती हैं, उन रचनाओं को आइरिस या परितारिका कहा जाता है। लेंस के आगे झिल्ली नुमा रचनाएं होती हैं, या यूं कह सकते हैं कि कॉर्निया के पीछे जो है झिल्ली नुमा रचनाएं होती है, जिन्हें आइरिस या परितारिका कहा जाता है। ये क्या कार्य करती होंगी? आपने देखा है कि कुछ लोगों की आंखों का रंग जो है ब्राउन जैसा होता है, कुछ लोगों की आंखों का कलर जो है वो ज़्यादा ही काला होता है, कुछ लोगों की आँखों का जो रंग होता है वो जो है नीला जैसा होता है, या अलग प्रकार का होता है। तो ये आइरिस जो होती है ये आँखों के रंग का निर्धारण करती है। हमारा प्रश्न ये है कि मानव
नेत्र का कौन सा अंग जो है ये क्या करता है, आंखों के रंग का निर्धारण करता है, तो हम कहेंगे आइरिस या परिचारिका होती है जो आंखों के रंग का निर्धारण करती है। यानी आंखों का रंग काला है, भूरा है, पीला है, नीला है, जो भी होगा वो आइरिस के कारण ही होता है। ठीक है, तो ये बात हमारी हो गई है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके छठे नंबर के बिंदु जिसका नाम है लेंस। तो मानव नेत्र में उत्तकों का बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। इसकी प्रकृति कैसी हुई? मानव नेत्र में जो लेंस पाया जाता है उसकी प्रकृति होती है उत्तल लेंस होता है। ये उत्तकों का बना होता है और उत्तक आप जानते हैं कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है, अर्थात कोशिकाओं से निर्मित जो समूह है यानी उत्तक है, उत्तक जो है इस लेंस का निर्माण करते हैं। ये क्या करता है? ये प्रतिबिंब निर्माण में सहायक होता है। आप जानते हैं प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनाने का जो कार्य करेगा वो कौन करेगा? लेंस करेगा। अतः जो नेत्र लेंस है ये प्रतिबिंब निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, सातवें नंबर के बिंदु की यदि बात कर रहे हैं तो पक्षमाभी पेशियां, तो जिन पेशियों के द्वारा लेंस जो है बना होता है या टिका होता है उसे पक्षमाभी पेशियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे पक्षमाभी पेशियां कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसके जो ध्यान दें, ये जो पेशियां हैं जिनके द्वारा नेत्र लेंस जो है टिका हुआ है या बंधा हुआ होता है उसे पक्षमाभी पेशियां कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो रही बात इसकी। इसके बाद बात करते हैं नेत्रोद्रव। तो ये आपके 8वें नंबर का बिंदु क्या है? नेत्रोद्रव। तो कॉर्निया और लेंस के बीच में एक नमकीन सदृश्य द्रव होता है जिसे नेत्रोद्रव कहा जाता है। किस किस के बीच में होता है? कॉर्निया और लेंस के बीच में भरा हुआ नमकीन सदृश्य द्रव होता है जिसे नेत्रोद्रव कहा जाता है और इसका अपवर्तनांक पानी के बराबर 1.33 होता है। एक बात और अच्छी समझ में आ गई हमारे यहाँ पर कि पानी का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है? 1.33 होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये भी हो गया आपका। अब बात करते हैं काचाभ द्रव की बात करते हैं। ये क्या होता है कि नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य एक गाढ़ा लसलसा द्रव होता है, उसे काचाभ द्रव कहा जाता है। काचाभ द्रव कहा जाता है। कहाँ किस किस के बीच में होता है? ये नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य भरा होता है। ये क्या करता है? ये नेत्र की गोलाई को बनाए रखने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7वां 8वां 9वें नंबर का बिंदु आपका हो गया। 10वां देखिए आप पलकें की बात करते हैं। पलक क्या होती हैं? कि मानव नेत्र में 2 पलकें होती हैं जिन्हें क्रमशः ऊपरी व निचली पलक कहा जाता है। 2 पलकें होती हैं जिन्हें ऊपरी व निचली पलक कहा जाता है। ठीक है, ये क्या कार्य करती हैं? ये मानव नेत्र की धूल, धूप व धुएं से रक्षा करने का या उसकी सुरक्षा करने का कार्य करती हैं। इसके बाद हमारा 11वें नंबर का जो बिंदु आता है पीत बिंदु। पीत बिंदु कहाँ होता है? दृष्टि पटल के बीच में होता है। तो दृष्टि पटल के मध्य स्थित वह बिंदु जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब स्पष्ट व चमकदार दिखाई देता है उसे पीत बिंदु कहा जाता है। यह प्रकाश के प्रति सुग्राही होता है। सु का मतलब श्रेष्ठ, ग्राही का मतलब ग्रहण करने वाला, यानी प्रकाश को सर्वाधिक तरीके से ग्रहण करने का जो कार्य है वो पीत बिंदु का होता है। और ये प्रतिबिंब को स्पष्ट चमकदार जो बनाने का जो कार्य है जिस बिंदु पर बनता है उसे कहा जाता है पीत बिंदु कहा जाता है। बात करते हैं अगले बिंदु की, तो अंध बिंदु की बात करते हैं। अंध बिंदु क्या होता है? तो जहां से दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क की ओर जाती हैं उस क्षेत्र को अंध बिंदु कहा जाता है। जहां से दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क की ओर जाती हैं उस क्षेत्र को अंध बिंदु कहा जाता है, क्योंकि यहां पर बना हुआ प्रतिबिंब जो है दिखाई नहीं देता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक बिंदु और इसमें रह गया है जो मैं आपको बता नहीं पाया हूं, वो है तारा या पुतली। आपका अंतिम बिंदु है। आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। ये आइरिस है, आइरिस के बीच में, अब इसमें तो यहाँ पर बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत छोटा सा छिद्र होता है जिसे तारा या पुतली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे तारा या पुतली कहा जाता है। आइरिस के बीच में बने हुए छिद्र को तारा या पुतली कहा जाता है। तारा या पुतली में से ही आँख में प्रकाश प्रवेश करता है। कहाँ से प्रवेश करता है? तारा या पुतली में से करता है। और तारा या पुतली की सबसे खास बात यह होती है कि ये अधिक प्रकाश में छोटी हो जाती है, सिकुड़कर छोटी हो जाती है और ज़्यादा प्रकाश में जो है ये ज़्यादा प्रकाश में, अधिक प्रकाश में छोटी हो जाती है सिकुड़ करके, और कम प्रकाश में या अंधेरे में ये फैल कर बड़ी हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से कोई सा भी प्रश्न यदि आपका आता है तो निश्चित रूप से जो है उसको आप हल करेंगे।
ठीक है। बड़ा अगर बोर्ड का प्रश्न बनता है तो बड़ा डेरिवेशन यहाँ से निकल कर आता है, और विभिन्न प्रकार की जो भर्ती परीक्षा हैं उनमें से छोटे छोटे प्रश्न यहाँ से निकल कर आते हैं। थैंक यू।